हमारे YouTube चैनल DR स्टडी जोधपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार साथियों, देखिए आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर को राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम का आयोजन करवाया गया है जिसमें आपको 150 प्रश्न पूछे गए थे, उसके आंसर की के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया था, भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए निरपक्ष टुटेज ऑप्शन जो फोर्थ होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। चमकदार तीव्रता की मूल इकाई क्या है? चमकदार तीव्रता की मूल इकाई तो कैंडेला होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, और डोमेन नेम सिस्टम आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। पहचान की चोरी में शामिल है, पहचान की चोरी में किसको शामिल किया जाता है? तो व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी की पहचान का उपयोग करना, ऑप्शन सेकंड। विकिपीडिया किस प्रकार का विश्वकोश है? विकिपीडिया किस प्रकार का विश्वकोश है? तो एक खुला विश्वकोश जो कि उपयोगकर्ता को संपादन की अनुमति देता है। उसके बाद में देखिए छठा प्रश्न आपको दिया गया था, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये तो आप सभी को पता है, BR अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित प्राचीन नामों को उनकी पुस्तकों के अंतर्गत आने वाले वर्तमान क्षेत्रों में सुमेलित कीजिए, यानी कि वर्तमान क्षेत्र में उसको किस नाम से जाना जाता है, प्राचीन नाम उसका क्या था, ये आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखो मरु जो है वो आपका जोधपुर प्रदेश को ही मरु कहा जाता था। जांगल प्रदेश ये बीकानेर के लिए कहा जाता है। तो उसके बाद में मत्स्य प्रदेश, तो मत्स्य आपका अलवर, और सूरसेन ये धौलपुर करौली के लिए। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, देखिए 1 4 2 3 ये आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। तो रीजनिंग से रिलेटेड यानी कि कैलकुलेशन वाले जितने भी प्रश्न है वो अब मैं आपको डिजिटल बोर्ड के ऊपर सोल्व करवाऊंगा। तो एक बार अपन कैलकुलेशन वाले प्रश्न छोड़ देते हैं, जीके और जो साइंस वाले प्रश्न है उस पर फोकस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक वेबसाइट निम्नलिखित का संग्रह है। तो एक जो वेबसाइट होती है वो आपका वेब पेजों का संग्रह होता है। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार अब तक लगाया जा चुका है? 4 बार लगाया जा चुका है। ENIAC का विस्तृत रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता जो तेजाजी महाराज हैं, जिसको वीर तेजा के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म नागौर के किस गांव में हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो खरनाल में हुआ था। तो ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट बिंग अपनी खोज परिणामों को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं? तो वे लगातार अपने एल्गोरिदम को परिष्कृत करते रहते हैं, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। यदि नेहा कहती है, ये क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का है, तो रीजनिंग वाला प्रश्न मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें रीजनिंग वाले प्रश्नों के बारे में अपन बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य तो साइबर अपराध को रोकने और दंडित करने के लिए, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है रीजनिंग का, और उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, राज्य की प्रति व्यक्ति आय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय, तो यहाँ पर देखिए प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है, और प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक है। दोनों ही कथन आपको सही दे रखे हैं, तो 17वें में आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्राउजर में एड ऑन, ब्राउजर में जो एड ऑन है ये आपका ब्राउजर की कार्य क्षमता संशोधित करता है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह के बारे में आपको 2 कथन दे रखे हैं, बुध ग्रह के बारे में, और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बिल्कुल सही दे रखा है। अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने के लिए केवल 98 दिन लगते हैं, ये आपको गलत दे रखा है। तो केवल कथन फर्स्ट सही है, यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी क्या है? तो अज्ञात अनुलग्नकों पर क्लिक, यानी जो अज्ञात लिंक होती हैं उन पर क्लिक करने से बचना चाहिए। ये अगला प्रश्न रीजनिंग का है। उसके बाद में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट भारत के किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। IT नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी शामिल है, IT नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी, तो डेटा और प्रक्रिया मॉडलिंग पद्धतियां, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल जाली में पर को एक साथ रखने के लिए किस प्रकार का ये होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा सहसंयोजक बंधन, ठीक है, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग क्या था? सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग, तो वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाएं इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बांदीकुई के पास में आवानेरी की जो चांद बावड़ी है जिसे सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है, किस शासक के द्वारा ये बनवाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा देखिए महाराजा सूरजमल नहीं होगा। उसके बाद में उपयुक्त में से कोई नहीं।
ठीक है, ये उपयुक्त में से जो कोई नहीं है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। जो 26वां प्रश्न है उसको मैं एक बार स्टार लगा के छोड़ रहा हूं, वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नीचे प्रश्न में एक कथन दिया गया है, उसके बाद में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो यहां पर आपको बताना है कथन जो है वो निष्कर्ष का किस तरीके से अनुसरण करता है। 27 नंबर का प्रश्न, उसमें देखिए कथन है, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा सबूत पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। निष्कर्ष है आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है। तो ये जो निष्कर्ष है वो इस कथन से कदापि स्पष्ट नहीं होता है। एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय हैं, ये भी नहीं होता है। दोनों कथनी निष्कर्ष जो है वो इस कथन का अनुसरण नहीं करते हैं, इसलिए ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड जो निष्कर्ष है वो यहाँ पर अनुसरण करता है। ऑप्शन फर्स्ट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर का जो प्रश्न है, राजस्थान सरकार थोक मूल्य सूचकांक कितनी बार जारी करती है। तो इसका राइट आंसर होगा मासिक। ऑनलाइन खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा उपयोग के बाद में लॉग आउट कर देना चाहिए। यानी जो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, तो एक बार आप काम में लेने के बाद में उसको लॉग आउट कर दीजिए, बाद में फिर कभी काम में लेना हो तो वापस उसको दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कथन दिया गया है और नीचे 2 मान्यताएं दी गई हैं। जो मान्यताएं वो इस कथन से प्रमाणित होती हैं या नहीं होती हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। और उसके बाद में नीचे जो निष्कर्ष आपको कोट है उसके आधार पर चयन करके बताना है। देखिए, नियुक्ति पत्र में एक पंक्ति आपको 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ में प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया जाता है और पुष्टि के लिए अवधि के अंत में आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। तो मान्यताएं, नियुक्ति प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति का प्रदर्शन आमतौर पर ज्ञात नहीं होता है। आमतौर पर कोई व्यक्ति परीक्षा अवधि में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है। यानी दोनों ही मान्यताएं हैं वो इस कथन के अनुरूप हैं, वो स्पष्ट हो रही हैं, तो दोनों ही यहाँ पर निहित हैं। ऑप्शन जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 22 अक्टूबर 2024 को 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई। तो इसका राइट आंसर होगा पणजी, गोवा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जो सीपीयू की फुल फॉर्म है, सीपीयू का कौन सा घटक अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। तो यह आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो एनी बेसेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। तापमान बढ़ने पर आंतरिक अर्धचालक में कुछ इलेक्ट्रॉनों का नया होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वे ब्रेक फ्री होते हैं और चालन में योगदान देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1540 में पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा जो चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कहानी है। तो इसका राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद में ये रीजनिंग का प्रश्न है। और अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्र हैं। तो राजस्थान में संसदीय क्षेत्र हैं वो 25, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया। जयपुर का हवा महल, तो लालचंद उस्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर मेमोरी घटक है। तो इसका राइट आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान का जो राजस्व घाटा है वो कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा 38,955 करोड़ रुपए। उसके बाद में ये आपका रीजनिंग का है। वैसे इसके लिए मैं बता दूं इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, लेकिन रीजनिंग वाले में अपन डिटेल से बात करेंगे अलग वीडियो में। अगला प्रश्न देखिए, यात्रा स्थलों के लिए विशेष समीक्षा प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रिप एडवाइजर। निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुलमोहर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं पहचान की चोरी को रोक सकती हैं। पहचान की चोरी को कौन सी रोक सकती हैं। पासवर्ड कभी साझा न करना, ऑप्शन जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 में सी। आधे तरंग वाले रेक्टिफायर की तुलना में पूर्ण तरंग रेक्टिफायर को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ये एसी के दोनों आधे चक्रों को ठीक करता है। सूचना और ज्ञान के बीच जो मुख्य अंतर है वो क्या है। तो सूचना रिकॉर्ड किया गया ज्ञान है, जबकि ज्ञान में और भी बहुत कुछ शामिल होता है। ऐसे न्यूक्लियाइड जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या n समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक जो z है ये भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। तो इसको आइसोटोन कहते हैं। डूंगर सिंह के बाद में बीकानेर का जो 21वां शासक है ये कौन बना था। तो गंगा सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। देखिए यहाँ पर आपको ये 4 कथन दिए गए हैं, उसके बाद में सभी शर्तों को पूरा करने वाला उम्मीदवार है सिवाय ये 1 और 2 आपको कथन दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्न के आधार पर आपको ये बताना है। तो देखिए इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। प्रश्न आपके पास में पेपर देख रहे हैं तो सभी के पास में होगा। इसका 49 जो नंबर का प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, करण का चयन किया जाएगा। ठीक है,
डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, लोक अदालत के बारे में आपको कथन दिए गए हैं, 2 कथन है और कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। 50 नंबर का प्रश्न, लोक अदालत भारत में विकसित वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रणाली है और लोक अदालतों के द्वारा किया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है, यह सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। तो दोनों ही कथन आपको लोक अदालतों के बारे में सही दे रखे हैं और दोनों कथन सही है। देखिए 50 में आपका दोनों कथन सही कौन से में दे रखा है, पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एआई का कौन सा डोमेन टेक्स्ट और स्पीच से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर कीबोर्ड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इनपुट डिवाइस। वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की अनुमानित जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, तो 96,638 रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा। नीचे आप प्रश्न में आपको एक कथन दिया गया है, उसके बाद में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं और 54 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको कौन सा निष्कर्ष है वो इसका अनुसरण करता है या नहीं करता है। देखिए कौन सी संभावनाएं हैं, ये इस प्रश्न में मैंने देखा था थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इसका जो आंसर है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। 54 नंबर का जो प्रश्न है उसको एक बार के लिए मैं स्टार लगा के छोड़ रहा हूं, बाद में अपन इसकी बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, 25 mAh का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा है, स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो परिपथ में प्रेरक जो प्रतिघात है वो कितना होगा, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो 7.85 ओम इसका करेक्ट आंसर आएगा। एआई का एक बड़ा फायदा क्या है, तो यह बेहतर इनोवेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा आलोक शुक्ला, ठीक है, ऑप्शन सी। वर्चुअल रियलिटी वीआर का प्राथमिक फोकस क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा अतिरिक्त जानकारी के साथ में वास्तविक दुनिया को बढ़ाना। राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है, तो इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ किला, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। तो रीजनिंग का प्रश्न अपन बाद में इसकी बात करेंगे, लेकिन एक बार अपना आंसर बता देता हूँ, 17 इसका राइट आंसर आएगा। कैसे आएगा वो अपन बाद में बात करेंगे। महाराजा सूरजमल के बारे में आपको 2 कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और सेकंड, और कौन सा कथन सही है वो आपको यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए वे बदन सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी थे, बिल्कुल सही है। भरतपुर में एक किला बनवाया, अपनी राजधानी बनाया, दोनों कथन आपको यहाँ पर सही दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आईओटी के लिए हार्डवेयर उदाहरण के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो सरिस्का का आप सभी को पता होगा अलवर में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रकाश बल्ब को 220 वोल्ट आपूर्ति के लिए 100 वाट रेट किया जाता है, बल्ब का जो प्रतिरोध है वो आपको ज्ञात करना है, तो 484 ओम इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं और शब्दों के आने वाले क्रम में आपको यहाँ पर अरेंजमेंट करना है, तो फिर से वही बात, रीजनिंग का प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर सी होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 में उल्लेख के अनुसार राजस्थान किस वर्ष तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है, तो इसका राइट आंसर होगा 2029 तक, ठीक है, 2029 ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। शिशु मृत्यु दर IMR क्या मापता है, शिशु मृत्यु दर, तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये अगला प्रश्न रीजनिंग का है, तो अपन एक बार इसको छोड़ रहे हैं। देखिए कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के कौन से, तो कपिल मुनि का मेला ये आपका कोलायत बीकानेर हो गया। कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करती है, यानी मानव उसको पढ़ सकता है, तो ऐसी कौन सी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस होती है, डेस्कटॉप होती है, उसी के ऊपर दिखता है तो मानव उसको पढ़ पाता है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 71 नंबर का प्रश्न, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है जो इस क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न ये आपका रीजनिंग का है, और देखिए तुरा कलंगी ख्याल के बारे में आपको 2 कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए मेवाड़ के संत शाह अली और तुकनगी ने 400 साल पहले तुरा कलंगी ख्याल की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। तुर्रा शिव का है जबकि कलंगी जो पार्वती का प्रतीक है, ये भी आपको सही दे रखा है, तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चैट एप्लीकेशन का प्राथमिक कार्य क्या है, चैट एप्लीकेशन का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा रियल टाइम ऑनलाइन संचार की सुविधा प्रदान करना। एन प्रकार के अर्धचालकों में दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे क्यों स्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ताकि इलेक्ट्रॉनों को कमरे के तापमान पर चालन बैंड में आसानी से उत्तेजित किया जा सके।
और 76 नंबर का प्रश्न देखिए, होली के अवसर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोक नृत्य में गोलाकार चाल और लाठी मारना शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा गेर, ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र को कमजोर रूप में चुंबकित, ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी संख्या प्रणाली केवल 0 और 1 का उपयोग करती है? तो बाइनरी इसका करेक्ट आंसर होगा। चंबल, 65, सोनेरा, सरबती और कोहिनूर ये किस फसल की किस्में हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं की किस्में हैं ये। वंचित बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए दिल्ली में स्माइल फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2002 में की गई थी। ईमेल बॉम्बिंग क्या है? ईमेल बॉम्बिंग तो मेल सिस्टम की बड़ी मात्रा में ईमेल भेजना, मेल सिस्टम को बड़ी मात्रा में ईमेल भेजना ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। तो आपका 81 में सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है वो रीजनिंग का है, अपन बाद में बात करेंगे। पंचपदरा तेल रिफाइनरी किसका संयुक्त उद्यम है, यानी किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी? तो एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान में विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2015 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थापित पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर मुफ्त परामर्श प्रदान करना। 86 में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब सीपीयू को कुछ डेटा की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले क्या जांचता है? तो इसका राइट आंसर होगा केस मेमोरी को जांचता है। राजस्थान की नदी प्रणाली के बारे में आपको 2 कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन यहाँ पर सही बैठता है ये आपको बताना है। तो चंबल नदी को छोड़कर राजस्थान की नदियां अल्पकालिक हैं और केवल बरसात के मौसम में बहती हैं, बिल्कुल सही दे रखा है। अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं, ये गलत है। कच्छ के रण में गिरती हैं, ये गलत है। तो पहला कथन आपका है वो केवल सही दे रखा है, केवल कथन फर्स्ट सही है, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। कौन सा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 का लक्ष्य नहीं है? कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपका सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना, ये आपका राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 का लक्ष्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन डेटा संचार का घटक नहीं है? डेटा संचार का घटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्कैनर इसका करेक्ट आंसर होगा। माही नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो बनास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंकेल दोष का ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा इससे घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, तो अपन एक बार के लिए इसको स्किप करते हैं। फोरेंसिक तत्परता किसी संगठन को क्या करने में सक्षम बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा जांच लागत को कम करते हुए डिजिटल साक्ष्य का अधिकतम उपयोग करें। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? आपका कंप्यूटिंग उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। उसके बाद में ये प्रश्न रीजनिंग का है। और अगला है डेटा अवरोधन या संशोधन और चोरी को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डेटा अपराध, ऑप्शन सी। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा छिद्र बहुसंख्यक वाहक होते हैं, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था? तो 1985 इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाई जय सिंह के बारे में आपको 2 कथन दे रखे हैं और कौन सा कथन यहाँ पर सही है बताना है। सवाई जय सिंह ने खगोल विज्ञान ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, जयपुर बिल्कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। आगरा में नहीं करवाया था, आगरा यहाँ पर आपको दे भी नहीं रखा है। डीजे बम से अपन इसको याद करते हैं, 5 बिल्कुल आपको सही दे रखा है। मुगल बादशाह अकबर ने उनका नाम सवाई जय सिंह रखा क्योंकि वे कई मामलों में जय सिंह प्रथम से एक कदम आगे थे, ये गलत आपको दे रखा है। केवल कथन प्रथम सही है, तो केवल कथन प्रथम है ये सही है, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वेब पेज एक्सेस के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। 102 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार की राज ई वोल्ट प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा नागरिकों के दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए केंद्रीय डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करना। शुक्राणु जनन कहां से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर होगा तरुणाई से। कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में फोरेंसिक तत्परता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो यह सुनिश्चित करना कि साक्ष्य कानूनी परिणाम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करे। उपयोगकर्ता स्तर पर इंटरनेट तक पहुंच कौन प्रदान करता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर अगला प्रश्न रीजनिंग का है, एक बार के लिए अपन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये तो सभी को पता है, पिछवाई जो चित्रकला शैली है ये आपकी कौन सी चित्रकला शैली से है? नाथ द्वारा, रास नाथ द्वारा में ना भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द लीलाएं यहाँ पर प्रदर्शित की जाती हैं। सेंसर नेटवर्क का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो निर्णय लेने के लिए चरों की निगरानी करना। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक प्रदर्शन में कहानियां सुनाने के लिए तार वाली कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, तार वाली कठपुतलियों का उपयोग इनमें से किसमें किया जाता है? तो तार वाली कठपुतली का उपयोग घूमर, तेरह ताली, गौरी तीनों में नहीं किया जाता, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा किन प्राचीन नदियों की घाटी में स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कालीबंगा। तो ये आपकी कालीबंगा जो है वो घग्गर है, लेकिन कालीबंगा घग्गर नौकर यहाँ पर सरस्वती हो जाएगा। घग्गर किसका? आपको सरस्वती नदी दे रखा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के श्री महावीर जी के मेले में के बारे में आपको दो कथन दे रखे हैं और महावीर जी के संबंध में कौन से कथन आपको सही है ये आपको बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। यह मेला महावीर जी की स्मृति में हर साल चंदनपुर जिला करौली में आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही दे रखा है। बौद्धों का सबसे बड़ा मेला है, ये आपको गलत दे रखा है, तो केवल कथन जो फर्स्ट है ये यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रोटोकॉल दो सिस्टम के बीच में फाइलों को स्थानांतरित करता है? कौन सा प्रोटोकॉल दो सिस्टम के बीच में फाइलों को स्थानांतरित करता है? तो यहाँ पर देखिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एक विश्वसनीय बाइट स्ट्रीम सेवा प्रदान करता है? तो यहाँ पर देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP इसका करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर आधारित अपराध क्या है? कंप्यूटर आधारित अपराध तो कंप्यूटर द्वारा सुगम बनाया गया अपराध लेकिन वास्तविक दुनिया में घटित हुआ। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। गायनोसियन फूल के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर होगा महिला प्रजनन। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, ये आपका रीजनिंग में अपन इसको काउंट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार के आई स्टार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य में उद्यमिता के निर्माण के लिए स्टार्टअप, निवेशकों, इंक्यूबेटर, एक्सीलेटर और मेंटर के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना। अगला प्रश्न देखिए, वेब एक सेवा है जो निम्न पर चलती है, तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट पर चलती है। राजस्थान में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में सोम नदी के बारे में आपको दो कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। सोम नदी के बारे में उदयपुर जिले के ऋषभदेव के पास में बबलवाड़ा के जंगलों से उत्पन्न होती है, दक्षिण पूर्व में बहती है और माही नदी में मिल जाती है, डूंगरपुर जिले की सीमा का हिस्सा है। ये आपको तीनों ही कथन है ये सही दे रखे हैं, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक स्टैटिक वेब पेज, एक जो स्टैटिक वेब पेज होता है ये सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक जैसा रहता है। 2023-24 के लिए कुल पोषक या मोटे अनाज में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? तो पहला स्थान है इसका। अगला है वो रीजनिंग का है, ब्रिस्बेन बंदरगाह किस देश में स्थित है? ब्रिस्बेन बंदरगाह कौन से देश में है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेब पर किसी संसाधन की विशिष्ट पहचान करता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर URI इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान विधानसभा को कौन बुलाता है? यह सुनिश्चित करने के लिए दो सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक न हो। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। किस दूरसंचार पीढ़ी ने शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS और मल्टीमीडिया MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा 2G के द्वारा, यानी सेकंड जनरेशन में। कौन सा देश विकास के आधिकारिक पैरामीटर के रूप में सकल खुशी सूचकांक का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा भूटान। ठीक है, 128 में आपका ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वह सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करता है तो बिग बैंग सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 63 के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है? तो यह राजस्थान की लूणी नदी पर स्थित है और इसकी कुल लंबाई है वो 337 किलोमीटर है। क्लासलेस इंटरडोमेन रूटीन का उद्देश्य क्या है? तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा उपलब्ध IP पतों की संख्या बढ़ाना। 133 नंबर का प्रश्न देखिए, अग्नि लोक नृत्य जो कतरियासर बीकानेर है उसके बारे में आपको बताना है। यह लोक नृत्य बीकानेर और चूरू जिलों में जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और देखिए लोक नृत्य केवल हिंदू
त्योहारों जन्माष्टमी और होली पर किया जाता है, ये भी सही दे रखा है। अग्नि लोक नृत्य शाही दरबारों में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। पहला और दूसरा कथन है, ये आपको इसके संबंध में सही है। तो पहला और दूसरा देखिए केवल 1 और 2, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वो रीजनिंग का है, एक बार के लिए अपन छोड़ते हैं। 135 नंबर का प्रश्न देखो, गोहिल वंश के बारे में आपको बताना है और 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन है वो सही है ये पता करना है। तो देखिए गोहिल है, मेवाड़ का शासन किया था गोहिलों ने, बिल्कुल सही है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़, ये भी सही दे रखा है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्था के चुनाव के बारे में आपको बताना है, 2 कथन दिए गए हैं और कौन सा यहाँ पर सही है पंचायती राज चुनाव के बारे में। तो राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं 1960 से हो रही है, बिल्कुल सही है। पहला चुनाव 1960 में पंचायती विभाग के द्वारा आयोजित, ये भी सही दे रखा है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। पी प्रकार और एन प्रकार के स्लेब का भौतिक संयोजन एक कार्यात्मक पी एन जंक्शन क्यों नहीं बना सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सतत खुरदरापन परमाणु स्तर की निरंतरता को रोकता है। कौन सी वायरलेस तकनीक नहीं है? ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से वायरलेस तकनीक कौन सी नहीं है? तो यहां पर ट्विस्टेड पेयर वायरलेस तकनीक नहीं है। 2023-24 के लिए भारत की कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? तो यहां पर प्रथम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लिंक स्टेट रूटिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक नोड को किसी भी गंतव्य के लिए सबसे कम लागत वाला मार्ग खोजने के लिए सक्षम बनाना। निम्नलिखित में से किस देश ने ग्लोनास जीपीएस तकनीक विकसित की है? तो इसका राइट आंसर होगा रूस। 141 में 4 आएगा। 142 देखो, 1456 ईस्वी में किन 2 शासकों ने चंपानेर की संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे? चंपानेर की संधि के ऊपर तो मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह ने। तो ऑप्शन यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न रीजनिंग का है और अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछिए आपको, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिणी अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा वैध ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? तो यहां पर पाइथन इसका करेक्ट आंसर होगा। नीचे आपको रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है अगला, और उससे नीचे देखो, फिशिंग ईमेल आमतौर पर चुराने की कोशिश करते हैं। फिशिंग ईमेल आमतौर पर क्या चुराने की? पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। 148 नंबर का प्रश्न है, कौन केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की है कवारती। सर्च इंजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सर्च इंजन का प्राथमिक उद्देश्य तो उपयोगकर्ताओं की रुचि की जानकारी खोजने में सहायता करना। और ऑटोनोमस सिस्टम, इंटरनेट के संदर्भ में जो ऑटोनोमस सिस्टम है ये क्या है? तो एक नेटवर्क है जो एकल इकाई अक्सर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, 150 प्रश्नों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। जो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, उसको अपन डिजिटल बोर्ड के ऊपर सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। जल्दी ही अपन मिलते हैं रीजनिंग के वीडियो के साथ में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।